सीएम तक ये बात पहुंचाइए। नहीं वो तो मैं आपको बता दूंगा। जांच के लिए गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगी? हमने निवेदन ये किया है कि राजस्थान सरकार को आपके यहाँ से जो हमारी डिमांड है उसमें ये है कि राजस्थान सरकार गुजरात सरकार पे प्रेशर करे कि हमारे यहाँ का एक बंदा जो है जिसका गुजरात में मर्डर हुआ है उसकी सीधे ही जांच होगी। રાજકોટના ગોંડલ ખાતેથી ગુમ થયેલા રાજકુમાર જાટની રાજકોટના જ કોવાડવા ખાતેથી મળેલા એ મૃતદેહ બાદ હવે આખા મામલે વિરોધ પ્રદર્શન એ રાજસ્થાનની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે। રાજસ્થાનની અંદર જાટ સમાજના એ તમામ આગેવાનો અને રાજકુમાર જાટના પિતા એ સાથે મળીને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવા માટે ગયા હતા, રજૂઆત કરવા માટે ગયા હતા અને ત્યાં સૌથી મોટી बवाल पण सर्जाई थी। फिर बाद में मतलब लड़के को क्यों बुलाया मेरी समझ में नहीं आया तो किसी को जानते ही नहीं है। बुला के मैंने बाहर से तो यार लड़के को गए हुए थे, मैं अंदर गया तो फिर उन लोगों ने मतलब हमारे साथ मारपीट चालू कर दी। मैं तो कुछ करना ही नहीं जानता और हमारे तो उन लोगों तो उनको जानते ही नहीं हुआ। कारण क्या है कुछ भी नहीं पता, क्यों मारपीट की, क्यों बुलाया, कोई धंधा बंद करके घर जा रहे थे मंदिर पे जाने के लिए। फैमिली हिस्ट्री इनकी था अभी 2017 में एक मर्डर के केस में उनको आजीवन कारावास हुआ, कुछ महीनों पहले ये पेरोल वगैरह पे पेरोल होके आए थे बाहर। नहीं अभी करंट में भी उनकी वाइफ एमएलए है। इस घटना के बाद में वो बच्चा जो घर से निकला तो फर्स्टली तो इनकी मिसिंग रिपोर्ट ली गई। मिसिंग रिपोर्ट ली गई तो रिपोर्ट के अगले ही दिन मतलब 3 को बच्ची का मिसप्लेस होने का इनको पता चला, इन्होंने रिपोर्ट देने गए। 4 को एक डेड बॉडी मिलती है। सामान्य बात है तब जब कभी कोई मिसिंग रिपोर्ट होती है, जब कभी कोई डेड बॉडी मिलती है तो सबसे पहले पुलिस उनको मैच आउट करती है, उनके परिजनों को बुलाती है, भाई आप ये देख लो आपके परिवार का तो नहीं है, आपकी रिपोर्ट से संबंधित तो नहीं है। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। जब 7-8 तारीख को पीड़ित पिता ने हाईकोर्ट जाने के लिए वहाँ सोशल मीडिया के और न्यूज चैनलों के माध्यम से जब भाई बनाया, उसके बाद में पुलिस जो है उनको बुला के इनके निकलने के बाद में इनकी पत्नी और बेटी को बुला के वो बॉडी दिखाती है। फर्स्टली उन्होंने देख के पहचान लिया कि ये बच्चा है, क्योंकि स्पेसिफाइड है, दुबला पतला शरीर है और रंग साफ है, मतलब जो क्लियरली बता रखा उसका क्लियर पहचान आ रहा है। अब इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट वैसा भी है कि जो सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं उस फुटेज के अंदर उन्होंने 14 सेकंड के 2 किए, एक टोल का किया जिसमें पैदल चल रहा है लोअर टी शर्ट पहन के, दूसरा जडेजा के घर का जो किया 14 सेकंड का वो तो, लेकिन वो 2-2.5 घंटे जो हुआ है वो ना फुटेज दे रहे। कपड़े अलग थे उसमें तो एक जो कपड़े थे उसमें लोअर टी शर्ट, तो इसके अंदर उसमें वो जो जैकेट पहन रखा है। अच्छा जहाँ पे डेड बॉडी मिली है, जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, दोनों जगह रजिस्टर में कार्ड साट है उसके मेरे पास में, पूरे फोटो है अपने पास में और हर एविडेंस के साथ में छेड़खानी हुई है। अपने ज्यूरिसडिक्शन पे भी डिपेंड करती है। मैं आपको वैसे क्लियर कर दूं कि जैसे जो चीज़ें मान लो अपने एरिया की बात होती तो उसकी ग्रेविटी अलग होती है, अपने पास चीज़ें दूसरी होती है। अब ये कहानी सब अपने जो भी इंसिडेंट हुआ वहाँ का हुआ है, तो अपने लेवल से जो चीज़ें इसमें से अपने एज पॉसिबल जितनी आपके फेवर में जो बातें हो सकती है अपन प्रयास करते हैं। मैं बात करता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपने स्तर से हो सकती है ना। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ बच्चे के साथ में वो ट्रेस आउट तभी हो सकता है जब उसका पोस्टमार्टम हो। पुलिस ने फर्स्टली जब 2 तारीख को वहाँ अपने जैसे जो हॉस्पिटल कौन गए थे, एक बता रहे हैं कि जैसे कल पोस्टमार्टम और हुआ था 9-10 तारीख को। फॉरेंसिक मतलब सारी चीजें हुई नहीं हुई, जो घटना पता लगे। पहले तो FIR की कॉपी नहीं थी, तो FIR की कॉपी मंगवाई जाए, FIR की कॉपी के बाद पोस्टमार्टम की या कॉपी मंगवा ली जाए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। जब FIR ही नहीं बढ़ेंगे हम तो बताएंगे क्या हुआ। रिपोर्ट 2 ली सर। फर्स्टली रिपोर्ट दी बच्चे के फादर ने कि बेटा की रिपोर्ट है, और दूसरा इनके निकलने के बाद में जब इनकी बच्ची और पत्नी को बुला के बच्चे को दिखाया तब उनके साथ में इनके कवर साहब थे, उनसे लिया तो वो जस्ट उनको बॉडी हैंड ओवर करने की हड़बड़ाहट में पुलिस द्वारा उनको डायरेक्ट करके लिखी रिपोर्ट है कि रिपोर्ट आप बना के दे दो जो एक्सीडेंट केस के आधार पे इसको आगे बढ़ाए। तो फर्स्टली जब उन्होंने भी बॉडी को देखा, डेड बॉडी को देखा, तो जिस तरह से मल्टीपल फ्रैक्चर थे, हड़बड़ाहट थी, एकदम से 25 साल का बच्चा गया है तो वो समझ नहीं पाया जो पुलिस कहेगी उस हिसाब से उन्होंने चाहते। अब वो रिपोर्ट न तो उनके पास में कॉपी है, न पुलिस की ओर से वापस इनको कोई कॉपी दी गई कि आपकी ये रिपोर्ट जो हमारे पास आई है, तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो वो जो दबाव में लिखी गई रिपोर्ट है अगर कोई है तो भी उसको नहीं माना जाए। हम ये चाहते थे 0 रिपोर्ट, इसकी डाउटफुल डेथ के बारे में याद दर्ज हो, जो गुजरात ट्रांसफर हो, प्रकरण की सीबीआई जांच हो,
गवर्नमेंट के स्तर से हो, अदरवाइज में सीबीआई जांच नहीं करवाए तो कम से कम इसकी जुडिशियल जो है कोई मजिस्ट्रेट हो वो इसकी जांच कराए और सीबीआई जांच करवाई जाए। प्री पोस्टमार्टम के बिना इससे नहीं पहुंचा जाएगा। सीबीआई जांच का भी मैं बता देता हूँ, सीबीआई जांच में स्टेट ट्रीटमेंट करता है हमेशा, वो सबके देखो कई हर चीज कानून से चलती है। अपने स्तर से मेरा सीधा सी बात ये है कि अपने स्तर से ये जो प्रशासन की हैसियत से अपने यहाँ से जो इसमें काम हो सकता है वो अपन बैठ के मैं डिस्कस करता हूँ एक बार, और आगे भी निवेदन करता हूँ कौन कौन सी चीजें अपने स्तर से पॉसिबल हो सकती है, एज पॉसिबल अपने स्तर से जितनी चीजें हो सकती है मैं बताता हूँ। आप सीएमआर तक ये बात पहुंचाइए सर। नहीं वो तो मैं आपको बता दूंगा। सीबीआई जांच के लिए जैसे गुजरात गवर्नमेंट तय करेगी। हमने निवेदन ये किया है कि राजस्थान सरकार को आपके यहाँ से जो हमारी डिमांड है उसमें ये है कि राजस्थान सरकार गुजरात सरकार पे प्रेशर करे कि हमारे यहाँ का एक बंदा जो है जिसका गुजरात में मर्डर हुआ है उसकी सीबीआई जांच होनी है। तो राजस्थान सरकार का जब प्रेशर रहेगा तो गुजरात सरकार करेगी उसको। सबसे पहले साहब दोबारा पोस्टमार्टम के लिए आप मूव करें। पहले बॉडी की रिक्वायरमेंट